कहा वो जा जो रहा है कि दूसरे थे आपका बी मोमिन टीम भाई वाले कादियानी हो गया है। जिनको के आइडिया। अच्छा ये यार जी बताया आज बैरल ये साहब, आप कह रहे हो गालियां दी हैं तो ट्रक ड्राइवर से मुराद आप आमा नज़ीर ही ले रहे हो जहां तक मेरा ख्याल है। तो ये बताइए भाई कि मैं उस ड्राइवर मनहूस ने का, कौन मैं कौन सी उस गालियां लानती दी का है और नाम, किसको मैं उस गालियां दी मलाउन हैं? का नाम नहीं लेता ट्रस्ट इस्लाम भाई, क्योंकि मुझे कुछ उलमाए कराम ने मना किया हुआ है कि इस मलाउन का नाम ना लिया करो। अब मैं उसको उसके पेशे से मुखातिब करके बताता हूँ ताकि लोगों को पता हो जाए मैं किस खंजीर की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा उसने किसको गालियां दी हैं? अरे प्यारे भाई, वो गालियों का मैच अरेंज कराता है, उनका रेफरी बनता है और फिर बताता है कि फलाने ने गाली अच्छी दी है, फलाने ने गाली बुरी दी है, फलानी गाली उसको नहीं देनी चाहिए थी, फलानी गाली उसका नाम लेके देनी चाहिए। अच्छा मतलब है कि वो फिर जी। मुआवजा करते हैं कि नंबर वन कौन रहा गालियों में। जी तो वो उम्र बाप बताती हैं। जी बिल्कुल, जिन्होंने निकालनी होती है ना उनको ट्रेनिंग देता है ना कि ऐसे निकालनी है, कि अल्फाज बोलने हैं, इस तरह करना है। अच्छा उनकी ब्रोड पे एक और बंदा आता है, वो टेढ़ा सा मुंह है। क्या ये हमारे पेशों हैं और उनकी बी टीम भी। पागल सा बिठाया होता है, फ्रांस में रहता है और वो पता ऐसा लगता है जैसे अभी शराब पी के आया है। उसकी आईडी का मैं नाम पता नहीं क्या है, उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो ऐसे बात करता है, आमर भाई ऐसे कुछ ना झटके से बोलता है कुछ, तो लगता है कोई नफसियाती था। वो भी बड़ा गाली बात है, जब सलाम बिला साहब, वजह अल्लाह गालियां से देता बड़े, है वो वो। आपको कई दफ़ा बताया वो शराबी नहीं है। उसकी ज़बान में जो आपको लुकनत नज़र आती है उसको प्रॉब्लम है, उसको बीमारी है, नहीं वो आजकल कम शराबी नज़र है। आती है। वो खुद एक दिन ब्रॉड पे बता रहा था कि वो यार गलती से मैं शराब पी के मैं नशे में था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो ब्रॉड पे लाइव चला गया तो लोगों ने मुझे शराबी शराबी कहना कर दिया। फिर मेरा शराब से नशा उतरा तो मैं समझा यार अब मैं होश में आया हूँ। कहता फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे शराब के नशे में ना उधर ब्रॉड पे नहीं जाना चाहिए था। रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ है, और कहता है कि वो चले कहता प्ले है करें मैंने जी, प्ले फिर करें, प्ले मैंने करें। कहता है कि फिर मुझे जो है ना कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अब मैं कौन सा बहाना बनाऊं कि ये शराब वाला नशा कवर हो जाए। तो कहता है फिर मेरे दिल में अचानक एक आइडिया प्ले आया। करें जी, मैंने रिकॉर्डिंग प्ले करें अगर शराब आपके नहीं है पास है। भाइयों, ये शराबी नहीं हूँ मैंने तो ना दवाई खाई हुई है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया। तनवीर भाई की भी हैं, उमेर बाप को दी हुई हैं, आज सुबह ही दी हैं उन्होंने, आप छोड़े पड़े। लॉगिन भाई, इब्राहिम तनवीर भाई भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वो भी फिरका नजरिया के ही हैं। नहीं तो उमेर बाप को क्या किया उन्होंने? उनकी रिकॉर्डिंगें अपलोड की हुई हैं, वहां से जाके एक एक फिरका नजीरिया का जो मुरीद है उसकी आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग इब्राहिम तनवीर भाई की। आप पता है इसी तरह कह रहे हैं प्ले करें प्ले करें, यही प्ले करें ना। वो कल का कहता था मीर और सिद्धू जट, फिर जब अस्कानी ने प्ले कर दिया ना फिर उनको माफिया मांगनी पड़ी आके। वो जो चुमिया दे के पास हुआ है, वो जो बहनों के ऊपर हर एक से रिश्ते की पूछ रहा होता है, आपका रिश्ता हो गया आप अवेलेबल हैं, वो वाला मौलवी। अच्छा ये जो मौलवी मुफ्ती है ये गालियाँ क्यों देता है लाइव आके? आखिर ये भाई आप चक्कर तो लगा के आए जरा 2-2 वर्सेस 2-2 का, फिर आपको शायद हमें प्ले करने की जरूरत ही ना पड़े, आप उधर चक्कर तो लगा के आए 2-2 वर्सेस 2-2 का।
गालियों से भी अच्छी बात हुई है आज। मीकी मूकू तूकू तीकी। आप लोगों के लिए गाली वो होती है जो दूसरे देते हैं, आप लोग खुद जो देते हैं वो फिर आप गाली भी नहीं उसको मानते। इसलिए पहले ये बता दें, किसी मुसलमान औरत को कादियानी लजना कहना गाली बस मीकी तीकी करो, बाकी कुछ नहीं। बस तखवा ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ यार आप यही बात लोग नहीं है रद्दे कादियानियत आप करने आए हैं, रद्दे कादियानियत करें। एक दूसरे के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं। और इस सारे शैतान की फितने की जो जड़ है ना, फितने की, वो ट्रक ड्राइवर और उसकी गंदी तलीम है कि मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। उसकी वजह से आप लोगों में ये सारे इख्तिलाफ हैं। अब तो शक होना शुरू हो गया कि ये सारा प्रोग्राम वो खुद ही करवाते हैं और खुद इंसान बन गया है। यार मीर यार, एक तो अपनी रियल आईडी से आया करो, आईडियां बदल बदल के जिल्लत करवाते हो, अपनी रियल आईडी से आया करो। और दूसरा, मेरी प्रोफाइल पर चले जाओ, देखो वो किस तरह तरले मिन्नतें कर रहा है कि मुझे प्लीज गालियां दें, प्लीज मुझे गालियां दें। वो स्कानी के तरले करके कह रहा है इनको कहें ये मुझे गालियां क्यों नहीं देते। हर लाइव के ऊपर उसने यही बदमाशी शुरू की हुई थी। ज़िया रसूल भाई की जिस लाइव के ऊपर वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में माचिस आ जाए, जिसके इस बंदर के हाथ में माचिस दी है, जिस होस्ट ने इस बंदर को अपनी लाइव का मॉडरेटर बनाया है, चाहे वो अस्कानी हो, चाहे वो अपना नदीम परवेज हो, चाहे वो ज़िया रसूल भाई हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, चाहे वो किसी ने भी इस बंदर के हाथ में माचिस दी है। इस बंदर ने लोगों को ड्रॉप किया है। अच्छा सुने, यही बात कौन कहता है? मीर कहता है अस्कानी हम चाहते हैं कि आप हमें गालियां दो, यही ये कहता है। अब बात पक्की हो गई, वाकईतन ये उनका जो है चेला है। हम तो समझ रहे थे आप ये बात कर रहे हैं, आपका ये शक ठीक है, क्योंकि यही बात वो मिस्टर नहीं भाई, टैक्सी ड्राइवर होना भी कोई जुर्म नहीं है, फोकलिफ्ट ड्राइवर होना भी कोई जुर्म नहीं है, और ट्रक ड्राइवर होना भी कोई जुर्म नहीं है। बल्कि जो फोकलिफ्ट है और 2 नंबर बाबों की तालीमात यानी कि गाली गलोच देना खत्म नबूवत के नाम पे जिसको आप 2 नंबर बाबों की तालीमात कह रहे हो, ये आपके ट्रक ड्राइवर की तालीमात है पप्पू भाई। नहीं कर रहा है। ट्रक ड्राइवर की झोली में 2 साल बैठ के आपने जो सीखा है ना, ट्रक ड्राइवर की झोली में बैठ के 2 साल, इसका ताकत। लेकिन उसने तौबा कर ली दादी, वो कह रहा है मैंने तौबा कर ली, अल्लाह माफ करने वाला। अच्छा, मतलब इनका दिल करे तो ये गालियां दें और दिल करे तो तौबा कर लें। नहीं मैं अभी आपको गालियाँ देता हूँ, फिर मैं तौबा कर लेता हूँ। नहीं बार बार तो नहीं, जो करता है जो हाँ तो फिर जो बुलाया वो बुलाए, जो ये लोगों का नाम लेते हैं ऐसे, वो सब इसके माँ बाप की तलीम है। फैसल भाई, फैसल सुन रहे हैं?
फैसल साहब, जी जी बोले। अच्छा ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो मिस्टर आमिर ने ये कहा है कि मुझे गालियां दो, ये इसने मुझे भी कहा था, और ये कहा था जाकर मेरे वालदा को गालियां दो, ये भी कहा था उसने, यहाँ तक कहा था इस बदबख्त ने। खैर, अब यही बात ये मलका भी कहती है कि हम चाहते हैं अस्कानी आप हमें गालियां दो, आप सिर्फ गालियां दो। ये कौन कहता है? मलका। इससे बात कंफर्म हुआ कि ये भी इसने कड़ा पहना हुआ है आमिर नज़ीर का और इसका रूप। और ये बात भी आपने जो बताई ना, फौरन मेरे जो है वो मैंने देख लिया, बात तो उसमें दम है। और वो ये है कि जब ह्यूमैनिटी ने इनको नंगा करना चाहा और हम बैठे हुए थे, सीधा आमिर नज़ीर साहब आए, मिस्टर आमिर नज़ीर आए और उन्होंने हम दोनों को उतार दिया और उसको कोसना शुरू कर दिया। अब पता पड़ा कि ये इसके चेले हैं। बात दुरुस्त है। इनकी बी टीम है जनाब, फिरका नज़ीरिया की बी टीम, क्योंकि ए टीम अभी फुल गंदी हो गई है। ए टीम की सब की गालियां आ गई हैं। अब उन्होंने बी टीम की ड्यूटी लगाई है कि तुमको, हम लोगों ने गालियों से तौबा कर ली है, अब हम पुलिस बन गए हैं सारी दुनिया की। यार जी साहब नीचे ये सवाल कर रहे हैं भाई, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि अगर किसी बाबे की, किसी पीर की, किसी 2 नंबर गौस की या किसी 2 नंबर आला काला हज़रत की अगर बीवी, जो है ना, सुन लो भाई, सुन तो क्वेश्चन तो सुन लो भाई। पीर साहब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की नफरत है, अगर आला हज़रत की बात करें और आला पीर साहब आला हज़रत अगर घर में बैठी हैं और उनकी बीवी जॉब करे तो ये इस्लामिकली जायज है या ना जायज? ये तो अगर तेरी अम्मी मेरे साथ लव करे तो वो जायज है कि नहीं, ये बता। देख ये तौबा इस्तग़फ़ार, ये इस्लाम में ये चीज जो हराम है ना भाई। नहीं तो तू भी फिर अपना मुंह बंद रखना। ये जो भाई मैंने ये भी पूछा कि अगर आला हज़रत की बीवी जॉब करे या गौस पाक की अगर जॉब करती थी और अगर गौस पाक जॉब के बगैर घर में बैठे थे, वो अगर अपने स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे थे और बीवी जाके कमा रही थी, तो क्या ये हराम है या हलाल है? एक मिनट, अगर तू बेनिफिट लेने के लिए अपनी औरत को 2 नंबर तलाक दे के गवर्नमेंट से पैसे ले सकता है, तो फिर बाकी के भी काम हो सकते हैं। ऐसा मुझे तो नहीं पता, मुझे तुझे नहीं पता, तेरा तुझे हमको सारा पता है तेरा डेटा। तू भाई मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। हाँ मुझे नहीं पता आला हज़रत ने अपनी बीवी ना नहीं बेटा, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तूने खुद बोला हुआ तेरी बीवी ने। अच्छा तो रिकॉर्डिंग लगाया, रिकॉर्डिंग ये सुनने तो आती है आगे। तू अगर गौस पाक का असल कुत्ता है ना तो रिकॉर्डिंग लगा दे, और टाइम क़यामत तक है, लगा रिकॉर्डिंग। तेरी बीवी तेरे को ये बोल रही है कि कुत्ते तेरे को बर्तन में नहीं तू देता। ये बीवी इसको छोड़, अगर कुत्ते के बच्चे तेरी बीवी की ये लफाफा हमारे पास रिकॉर्डिंग है। वो जो आप कह रहे हो, अगर ये रिकॉर्डिंग हो तो फिर, अगर ये रिकॉर्डिंग हो तो जो चोर की सजा वो मेरी, जो आप सरकार, फिर अभी मैं तेरे बाप के शीशा को बुलाने लगा हूँ। आप जो कहोगे मैं करूंगा, और अगर ये रिकॉर्डिंग ना निकली तो ना निकली तो फिर ये लफ्ज ना हुए तो आप क्या करोगे? सब्र कर जा, तेरा बाप काला हज़रत थे, आप कहोगे गौस नंबर भी की तालीमात भी गलत है, कहोगे ये बात? तो जो तू बाबू को गलत बोलता है वो तेरे माँ बाप की तालीम है। बीवी तेरी भाग गई है किसी और के पास, वो कहती है ये फारिग आदमी है। कारी साहब पैसे मुझे तो नहीं पता, देखिए हमारे बुजुर्ग थे जो पेपरां दा साइन मैं नहीं कह रहा, बीवी लाता लाता है अगला निकाह करके बैठी है। आला हज़रत की बीवी भाग गई, मुझे तो नहीं पता भाई, मैंने केस पढ़ा दिए, मैं एग्जाम में बात है बच्चिया, मैं पैदावार निकी छुट्टी निकी अस्तगफिरुल्लाह। मुझे पैसा मैं इल्जाम नहीं लगा सकता। आला हज़रत की बीवी भी हमारी भाभी है, ठीक है, हमारी मोहतरम है, हमारी बड़ी है ना, मैं गौस पाक की बीवी पे इल्जाम लगाऊंगा। लेकिन अगर ये मेरे पे इल्जाम लगाएंगे तो बचना थोड़ा 2 नंबर आला भी नहीं, 2 नंबर गौस भी नहीं बचना। बच्चा इसने मैं गौस भी नंगा कर दियांगा, ये याद रखो, तो मैं थोड़ा तेरी माऊ की भी नंगा करके चोदांगे था इंग्लैंड ते, तेरी जनाने की भी है भी याद रखी, सानू ड्रेस भी पता।
पीर साहब उस देख रहे हैं टाइम फिर आला हज़रत उस की टाइम तालीमात। ए ओ दल्ला है पप्पू देखें ओ दल्ला है पीर खुद मिलवांदा सही बीवी को होनी या। तो तलाक गिन गई है पैसे की खातिर मेरे को सारा सबूत है पिया बेगैरत था खुद मिलवांदा थी तलाक लेके भाग गई है अब ये कुत्ता सू 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 कर रहा है ये ब्रांड अभी इधर के बारे में की बात कर रहा था, कबीर इसकी दल्ला बीवी है। अच्छे से बोल दिया, कुछ काले बकवास कर रहा है। ए, ध्रुव बंदा के पंच को देर को के पंच करे इनके मेरे ध्रुव करूंगा पीर साहब सुन ले बात आला थोड़ी हज़रत की कर रहे हैं, तालीमात मिकी कर रही की हैं। कर रहे हैं। गौस पाक खुश हो रहे होंगे कि कब्र के अंदर शेर मारा है गौस पाक ने। कारी साहब आपको शेर, रूहानी शेर आपको मारा है गौस पाक ने कि मेरा मुरीद कितनी अच्छी गालियां दे रहा है। अले, ओए हाय चुप कर। हाय 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 हाय। अब मेरी गल सुन टमाटर एक मस्तकल मिनट अंदर, अब टमाटर बेगैरता मस्तकल अंदर, अच्छी गौस गौस पाक ने इश्क पीछे तेरी माँ की लगे हैं जो करना है। चिचका टिचका। तेरी माँ का फुटका ऐसा हराम दी ए पप्पू जो है ना ऐसा अच्छा, मुझे मेरा एक सवाल है इल्मी क्वेश्चन सवाल है कि कब्रों के तेरी अंदर